जिसका सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के दौरे पर हैं और इसी क्रम में बेलगावी में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। इसके पहले प्रधानमंत्री शिवमोगा में थे, जहां पर उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आज बेलगावी में भी कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन है और इसके साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त भी प्रधानमंत्री जारी करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये रोड शो कर्नाटक के बेलगावी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और रोड के दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग उपस्थित। और हमारे संवाददाता अनुज जो वहां पर मौजूद हैं, उनसे जुड़ते हैं फोन लाइन पर। अनुज, जैसा कि हम देख रहे हैं भारी संख्या में लोग वहां पर उपस्थित हैं अनुज, और प्रधानमंत्री गाड़ी से बाहर बैठकर, बाहर खड़े होकर, दरवाजे पर खड़े होकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और अभिवादन कर रहे हैं। भारी उत्साह। अनुज, देखिए लालचंद्र, बिल्कुल प्रधानमंत्री जब हेलीपैड से निकले थे तो गाड़ी के अंदर थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि भारी संख्या में जन सैलाब अपने प्रिय नेता को देखने के लिए उमड़ा हुआ है, तो प्रधानमंत्री जो है अपनी गाड़ी से बाहर आए और गाड़ी से बाहर आने के बाद जो जनता खड़ी है उसके अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। और दोनों तरफ ये जो है बेलगावी इलाका है, बेलगावी में करीब करीब 10 किलोमीटर का ये रोड शो है। 10 किलोमीटर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस इलाके के साथ साथ पूरे देश के करोड़ों किसानों को एक बड़ी सौगात दे देंगे किसान सम्मान निधि के रूप में। करीब 16,000 करोड़ रुपए जो हैं आज किसानों के खातों में जाएंगे और ये 13वीं किस्त होगी लालचंद्र। लेकिन जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे थे हेलीपैड पर, वहां से लेकर पूरे शहर के अंदर, यहाँ पर बेलगावी के अंदर जनता का जन सैलाब उमड़ा हुआ है अपने प्रिय नेता को देखने के लिए। कुल मिलाकर हम इस बात को कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की जो नीति और नीयत रही है जनता को कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाने की, चाहे उसमें युवा हो, बुजुर्ग हो या महिलाएं हो, उसके बाद हर युवा वर्ग का, हर वर्ग का प्रधानमंत्री, हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री को वो देखना चाहते हैं। उनकी नीति और नीयत जो जमीनी स्तर पर पहुंचती है सरकारी योजनाओं के माध्यम से, उसके बाद प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं ऐसे नजारे देखने को मिलते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उनको देखने के लिए सड़कों के दोनों तरफ भारी संख्या में भीड़ उमड़ती है। और वही एक नजारा यहाँ कर्नाटक की धरती पर देखने को मिल रहा है। ये बेलगावी का इलाका है, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि न सिर्फ सड़कों पर बल्कि छतों के ऊपर भी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं लालचंद्र। जी बिल्कुल, वो नजारा हम देख रहे हैं और जिस तरह से वहां पर लोगों में उत्साह, और यह भी हम देख पा रहे हैं कि जो लोग पीछे प्रधानमंत्री का अभिवादन कर चुके हैं वो भी आगे जाकर फिर से प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। तो कर्नाटक में हमने पहले भी देखा है अनुज कि प्रधानमंत्री को प्यार करने वाले, उनको वहां पर पसंद करने वाले अपने प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाकर काफी उत्साहित रहते हैं कर्नाटक के लोग। अनुज, बिल्कुल आपने सही कहा लालचंद्र, और इस तरह के नजारे पूरे देश के अंदर देखने को मिलते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी शहर में, किसी भी राज्य के अंदर जाते हैं। और आज तो कर्नाटक के धरती के लिए, कर्नाटक के लिए और पूरे देश के लिए आज ऐसा दिन है जिसमें कई हजार करोड़ रुपए की परियोजनाएं आज जो है किसानों को और कर्नाटक की जनता को मिलने वाली है। इससे पहले कर्नाटक के अंदर जो पहले प्रधानमंत्री के दौरे हुए हैं उसमें भी कई हजार करोड़ रुपए की योजनाएं जो हैं वो यहाँ की जनता को मिली है। और आज तो सबसे बड़ा दिन उस अन्नदाता के लिए है जो पूरे देश को अन्न खिलाता है, उनके लिए खाने का अनाज का उत्पादन करता है। ये 13वीं किस्त होगी। 2-2 हजार रुपए कई करोड़ किसानों के खातों में आज पहुंचेंगे। 16,000 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से जाएंगे। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी कि दिल्ली से जो पैसा भेजा जाएगा वो किसी के माध्यम से नहीं बल्कि वो डीबीटी के माध्यम से होगा, सीधा किसानों के बैंक अकाउंट में जाएगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस तरीके से
यहाँ पर दोनों तरफ रोड शो यहाँ पर प्रधानमंत्री कर रहे हैं, यहाँ जनता का अभिवादन कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वो अपने लोगों का अभिवादन करते हुए निश्चित तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, लोगों का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। आयशा खानम भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारी संवाददाता फोन लाइन पर। आयशा, प्रधानमंत्री पहले शिवमोगा में उन्होंने कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, और अब बेलगावी में भी। तो कर्नाटक के लिए आज का दिन इस मामले में बहुत बड़ा दिन। आयशा अभी तक हमसे नहीं जुड़ पाई हैं। हम कोशिश करेंगे कि आगे उनसे बात करें। फिलहाल अनुज जुड़े हुए हैं, अनुज से बात करते हैं। अनुज, आज कर्नाटक के लिए बहुत बड़ा दिन, जिस तरह से कि पहले वो वहां पर शिवमोगा में दिया गया और उसके बाद अब बेलगावी में भी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री। फिलहाल अनुज से भी लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि आज कर्नाटक के लिए बहुत बड़ा दिन है। शिवमोगा में कई परियोजनाओं का प्रधानमंत्री उद्घाटन और शिलान्यास तो कर ही चुके हैं, और अब बेलगावी में भी करने वाले हैं प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। और उससे पहले बेलगावी में प्रधानमंत्री ये रोड शो कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि बेलगावी जो कर्नाटक का है, ये उत्तरी कर्नाटक में स्थित है। उत्तरी कर्नाटक का ये जिला है जो कि महाराष्ट्र से, ये देखिए आप किस तरह से लोग जो हैं, प्रधानमंत्री के ऊपर, उनके काफिले के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, फूलों की बारिश कर रहे हैं अपने नेता को अपने बीच में पाकर। आयशा खानम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आयशा, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। आयशा, हम बात कर रहे थे कि आज कर्नाटक के लिए बहुत बड़ा दिन, पहले शिवमोगा में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास, और अब बेलगावी में भी। बिल्कुल, आज का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के नाम कर दिया है। और शिवमोगा में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास की जो योजनाओं का आगाज किया, और यहाँ पर उन्होंने जो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, उसके बाद अब वो बेलगाम पहुंचे हैं। तो यहाँ लोगों का स्वागत, प्रधानमंत्री का स्वागत लोग जो है बहुत ही जोश और उत्साह के साथ कर रहे हैं। और बेलगाम एक कृषि प्रधान इलाका है, यहाँ पर गन्ने की खेती ज्यादा होती है। और यहाँ के किसान जो है हमेशा से केंद्र सरकार के जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना है, उसका सबसे ज्यादा लाभ हमेशा से पाते रहे हैं। और हमेशा किसान यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कृषि प्रधान योजनाएं हैं, जो उनकी विजन है, उसके लिए हमेशा से आभारी रहे हैं। तो आज जो रोड शो है, ये शायद कर्नाटक के इतिहास में बहुत लंबा रोड शो माना जा सकता है, क्योंकि पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुबली आए थे और ठीक इसी तरह का रोड शो एयरपोर्ट से हुबली के ग्राउंड तक हुआ था, और ठीक इसी तरह के नजारे हमें देखने को मिले थे। और आज भी सड़कों पर भीड़ जमा है, और करीब 8-9 किलोमीटर दूरी तक का ये रोड शो होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालिनी सिटी पहुंचेंगे, जहां पर वो एक विशाल रैली का संबोधन करेंगे, और वहां पर किसानों को डीबीटी के तहत उनके अकाउंट पे जो दूसरी किस्त है, उसके निधि जो है वो जमा करने का ऐलान करेंगे। तो ये बहुत बड़ा दिन है कर्नाटक के लोगों के लिए, कर्नाटक के किसानों के लिए। देखिए, एक तरफ एयरपोर्ट की बात कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो दूसरी तरफ एक ही दिन प्रधानमंत्री ने किसानों के सम्मान की बात कर रहे हैं। तो जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की लड़ी जो है वो जोड़ कर रखे, कर्नाटक में एक विकास की लड़ी को जोड़ रहे हैं। और जिस तरह से एक सबका विकास सबका साथ की जो बात हमेशा से प्रधानमंत्री करते हैं, तो एक तरफ एयरपोर्ट और एक तरफ एयरपोर्ट के साथ जो पूरा इकोसिस्टम शिवमोगा में देखने को मिल रहा है, जो विकास की एक धारा यहाँ पर बनी है, और दूसरी तरफ किसानों को सशक्त करना, उनका एम्पावरमेंट करना, ये एक बहुत बड़ी बात है कर्नाटक के लोगों को। अच्छा आयशा, आपसे हम कार्यक्रमों के बारे में और बात करेंगे। आयशा, कार्यक्रमों के बारे में और बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो जिस तरह से दिखाई पड़ रही हैं, लोग जिस तरह उत्साहित हैं अपने प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाकर, अपने नेता को अपने बीच में पाकर, लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखाई पड़ रहा है। हमने पहले भी कर्नाटक में इस तरह का उत्साह देखा है।
जी हाँ, बिल्कुल। मैंने बताया तो कुछ ही समय पहले प्रधानमंत्री का इसी तरह का रोड शो हुगली में हुआ था और वहाँ भी लोग इसी तरह जोश के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। देखिए, बेलगाम एक एजुकेशनल कैपिटल है, आर्थिक कैपिटल माना जाता है कर्नाटक का, और यहाँ पर जो युवा शक्ति है, जो भीड़ यहाँ पर जुटी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, उन्हें देखने के लिए, ये तमाम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का हिस्सा है। जो प्रधानमंत्री न्यू इंडिया की बात करते हैं तो ये वो तमाम लोग हैं जो प्रधानमंत्री के विजन को आगे ले जाएंगे, क्योंकि बेलगाम जो है एजुकेशनल कैपिटल माना जाता है। और जैसे ही यहाँ के लोगों को इस बात का पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सड़क के रूप से गुजरेंगे, तो लोग लगातार सुबह से यहाँ पर खड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत करने के लिए यहाँ पर भीड़ उमड़ पड़ी है। तो जैसे जैसे प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं, कुछ इलाकों में युवा शक्ति नजर आएगी आपको, कुछ इलाकों में आपको किसान नजर आएंगे, कुछ इलाकों में काफी ऐसा लोग नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं तो वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोगों का जो स्वागत है बहुत ही गौरव के साथ रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, बहुत ही गौरव के साथ जी करते रहे हैं। आयशा, ये जो प्रधानमंत्री का एक कनेक्ट है कर्नाटक के साथ, वो खुलकर सामने आ रहा है। आयशा, जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री एक बार तो गाड़ी से बाहर निकले ही थे, गाड़ी पर बाहर वो खड़े थे और उसके बाद बीच में बैठे थे, लेकिन लोगों में जैसा उत्साह उनको दिखाई पड़ा कि एक बार फिर से वो गाड़ी पर खड़े खड़े बाहर से लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, लोगों के अभिवादन का जवाब दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री भी लोगों के उत्साह को देखकर उनको उसी तरह से जवाब दे रहे हैं अभिवादन का। आयशा जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पिछले 2-3 दिनों से कर्नाटक के साथ सीधे जुड़े हैं और कर्नाटक में दिल्ली में भी उन्होंने बारिश कन्नड़ा डिप्टी मामला का जो उत्सव है, उस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बारे में ये कहा था कि कैसे कर्नाटक के बगैर, कर्नाटक के विकास के बगैर, कर्नाटक जिस तरह से अहम स्थान है कर्नाटक का, उसके बगैर भारत की जो विशेषता है उसकी कहानी पूरी नहीं होती। और उन्होंने ये भी कहा था कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जो तेजी से विकास की ओर जुड़ जाता है और हमेशा से बसवण्णा के जो बसवण्णा के विचार है, उनके फिलोसफी है, उसके नजरिए पर चलता रहा है। ये तमाम चीजें ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के लोगों के साथ जुड़ जाते हैं। और अभी भी उन्होंने शिवमोगा में भी कन्नड़ा में कुछ शब्द पहले अपना भाषण कन्नड़ा में शुरू किया। उन्होंने तो लोगों ने बहुत ही उत्साह प्रकट किया, बहुत ही खुशी महसूस की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये भी कुछ लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कन्नड़ा जो है लगभग यहाँ के जो लोग बात करते हैं ठीक उसी तरह से। उन्होंने कुछ मुहावरे भी कहे। शिवमोगा में आप कहा था कि कैसे गंगा और तुंगा नदी को जोड़ा जाता है और कैसे दोनों नदियों के बीच एक सांस्कृतिक कनेक्ट है। और उन्होंने कहा कि कन्नड़ा में उन्होंने कहा कि गंगा स्नाना तुंगा पाना, यानी गंगा में स्नान करना और तुंगा का पानी पीना जिंदगी में बेहद जरूरी है, और अगर तुंगा नदी का पानी नहीं पिया तो जिंदगी में कुछ नहीं किया। तो प्रधानमंत्री ने बहुत ही सरल कन्नड़ा में ये बात कही लोगों के सामने। प्रधानमंत्री की जो एक कंटेक्ट है लोगों के साथ, खासकर कर्नाटक के लोगों के साथ, यही वजह है कि इस तरह की भीड़ उमड़ पड़ती है प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। लेकिन क्यों इतना है, लोग इतनी खुशी के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, बेलगाम में अब उनका भाषण सुनने के लिए भी लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। आयशा, आपने कर्नाटक के लोगों का जो विकास के प्रति लगाव है उसका जिक्र किया। मैं एक बात का जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में केंद्र की सत्ता में आए, उससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं कि जब साल 2008 और 2013 में मैं कर्नाटक गया था तो उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उस समय मुख्यमंत्री थे, उनके प्रति लोगों में मैंने गजब का उत्साह कर्नाटक में देखा था। ये कौन सा कनेक्ट है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। उस वक्त प्रधानमंत्री याद है, उस वक्त प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वो FKCCI के एक फंक्शन में आए थे जहां पर तमाम इंडस्ट्रीज के साथ उनकी मुलाकात थी विधानसभा में। और उस वक्त भी उनका इसी तरह के साथ स्वागत किया गया था लोगों ने, क्योंकि उनका एक
वो प्यार बरकरार रखा है, वो संबंध बरकरार रखा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को नहीं भूले हैं। और यही वजह है कि रोड शोज के जरिए इस तरह से वो लोगों से कनेक्ट करते हैं और लोकल भाषा में कन्नड़ा में वो अपने भाषण में कन्नड़ा का इस्तेमाल भी करते हैं। तो जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास के साथ साथ यहाँ के लोगों की जो कला और संस्कृति है उसके साथ भी जुड़ जाते हैं। यही वजह है कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व मानव मानते हैं। अभी शिवमोगा में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कुवेंपु कर्नाटक के राष्ट्र कवि हैं कुवेंपु, उन्होंने जो विश्व मानव का जो एक डिस्क्रिप्शन अपने कृतियों में लिखा है, येदियुरप्पा ने कहा कि विश्व मानव का जो डिस्क्रिप्शन कुवेंपु ने लिखा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में नजर आता है। तो यही वजह है, यही बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि लोग उन्हें देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए इस तरह से सड़कों पर उतर आते हैं और बहुत ही उत्साह के साथ। और आयशा सड़कों पर तो लोग नजर आ ही रहे हैं और हमने अभी एक दृश्य देखा, एक ऊंची बिल्डिंग है, बहुमंजिली इमारत है, उसमें बिल्कुल आदमी लदे हुए हैं और वो प्रधानमंत्री, ये देखिए, ये जो अब तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसके साथ ही ये देखिए किस तरह से रोड के दोनों किनारे लोग भारी संख्या में और बिल्डिंग पर भी भारी संख्या में लोग प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए वहां पर मौजूद हैं। आयशा, इस कनेक्ट का हमने एक और ये उदाहरण देखा था जब प्रधानमंत्री दिल्ली कर्नाटक संघ के अमृत महोत्सव में तालकटोरा स्टेडियम में यहां पर शामिल हुए थे और उन्होंने एक बार फिर से ढोल बजाया था और कर्नाटक और कन्नड़ संस्कृति की रंग में रंग गए थे प्रधानमंत्री। बिल्कुल, इसी उत्सव में उन्होंने कर्नाटक के लोगों के साथ बारिश कन्नड़ डिमडिमवा की जो संस्कृति है कर्नाटक के लोगों की, वो उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुट गए थे और उसी समय उन्होंने कर्नाटक के बारे में, कर्नाटक की विशेषताओं के बारे में उन्होंने बात कही थी और कहा था कि कर्नाटक देश का एक ऐसा अहम हिस्सा है और कर्नाटक एक ऐसी भूमि है, एक ऐसी कर्म भूमि है जिसके जरिए जिसके बारे में कहा जाता है कि कर्नाटक की जी लगता है आयशा से फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेलगावी में रोड शो कर रहे हैं और रोड के दोनों तरफ भारी संख्या में हुजूम है, लोगों का सैलाब है और प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग वहां पर खड़े हैं, अभिवादन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी गाड़ी से बाहर निकलकर खड़े होकर लोगों के अभिवादन का हाथ हिलाकर जवाब दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री की गाड़ी की हालत देखिए, उस पर आपको सिर्फ फूल और फूल ही नजर आएंगे। इतनी ज़्यादा पुष्प वर्षा हुई है, फूलों की बारिश हुई है कि गाड़ी पर आपको सिर्फ फूल ही फूल नजर आएंगे। और प्रधानमंत्री देखिए किस तरह से लोगों का अभिवादन का जवाब दे रहे हैं हाथ हिलाकर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर हैं और इसमें सबसे पहले इस दौरे में उन्होंने शिवमोगा जिले में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और उसके बाद अब प्रधानमंत्री बेलगावी पहुंचे हैं, वहां पर रोड शो कर रहे हैं। और इस रोड शो के बाद तुरंत प्रधानमंत्री का बेलगावी में कार्यक्रम है जिसके तहत कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास तो करेंगे ही, साथ ही देश भर के 8 करोड़ से भी ज्यादा किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त जारी करेंगे। आयशा खानम एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आयशा, अब थोड़ी सी कार्यक्रमों की बात कर लेते हैं, परियोजनाओं की बात कर लेते हैं। कर्नाटक के लिए बहुत बड़ा दिन, चाहे वो जल जीवन से जुड़ा हुआ हो, रोड ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ हो, रेल नेटवर्क से जुड़ा हुआ हो, तमाम चीजों के लिए आज कर्नाटक के लिए बहुत बड़ा दिन। आयशा जी हाँ, बिल्कुल, आज कर्नाटक के लिए बहुत बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवमोगा में एयरपोर्ट के साथ साथ सड़क और ट्रेन की योजनाओं का भी उद्घाटन किया, क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे एक एयरपोर्ट के तैयार होते ही एयरपोर्ट के आसपास का जो इकोसिस्टम तैयार होता है, जो जहां और इस इकोसिस्टम के तहत
सड़क और रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो रहा है। ये तमाम प्रोजेक्ट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवमोगा में अभी उद्घाटन करके यहाँ से रवाना हुए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके साथ साथ अब किसान सम्मान की बात करेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्नाटक में किस तरह से सबका साथ सबका विकास की बात जो है वो आज एक उदाहरण बनकर सामने आ रही है। वो एक आज जीती जागती तस्वीर सबके सामने नजर आ रही है। तो ये एक खास अहम दिन है। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ रहा है, रानी चन्नम्मा सर्कल से होते हुए आगे बढ़ रहा है, संभाजी रोड क्रॉस कर चुके हैं। तो आगे कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालवी सिटी पहुंचेंगे, जहां पर वो एक विशाल विशाल रैली को संबोधित करेंगे। और यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं, जिनमें पूरे राज्य से, पूरे उत्तर कर्नाटक के इलाके से किसान यहाँ पर जुटे हुए हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, कर्नाटक में बेलगावी जो है दूसरी राजधानी मानी जाती है। यहाँ पर एक विधानसभा भी है और यहाँ जो कृषि प्रधान क्षेत्र है, ये गन्ना किसान गन्ने की खेती होती है। यहाँ पर गन्ना किसान यहाँ पर हमेशा से इस क्षेत्र में डोमिनेट करते रहे हैं। तो यहाँ का क्षेत्र जो है बहुत ही अहम है और उत्तर कर्नाटक के लिए ये एक ऐसी कड़ी है, एक ऐसी ब्रिज है, क्योंकि उत्तर कर्नाटक के कुछ इलाके जो है सूखाग्रस्त इलाके हैं, लेकिन बेलगाम और हुबली ऐसे क्षेत्र हैं जो इन इलाकों के लिए एक कनेक्ट बनते हैं। इन इलाकों के लिए शिक्षा हो या फिर कृषि हो, इन तमाम चीजों के लिए उत्तर कर्नाटक को बेलगाम से जोड़ा जाता है। यही वजह है कि कर्नाटक में बेलगाम को लगभग दूसरी राजधानी का एक स्थान मिला हुआ है। और यहाँ पर हर बार जब भी इस तरह की योजनाओं का आगाज होता है तो उत्तर कर्नाटक के तमाम लोग, खासकर कल्याण कर्नाटक माना जाता है, कल्याण कर्नाटक कहते हैं उत्तर कर्नाटक के 7-8 जिलों को मिलाकर, इन तमाम जिलों के विकास के लिए ये योजनाएं सफल होती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और सुरक्षा के नजरिए से देखिए तो बहुत बड़ी चुनौती है लालचंद यहाँ सुरक्षा कर्मियों के लिए, क्योंकि लोग अपना उत्साह रोक नहीं पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाएं और उन्हें खुद पर्सनली तौर पर उन्हें उनका स्वागत करें। तो उनका उत्साह वो शायद अपना उत्साह रोक नहीं पा रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती है, जाहिर है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी को भी निराश नहीं करना चाहते और प्रधानमंत्री बार बार अपने कॉन्वॉय से निकलकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और पूरे बेलगाम में हम सुन सकते हैं कैसे मोदी मोदी के नारे जो है गूंज रहे हैं और दूर दूर तक लोग ये नारे सुनाई दे रहे हैं। ठीक इसी तरह से शिवमोगा में भी ठीक इसी तरह से नजारा देखने को मिला। प्रधानमंत्री जैसे ही स्टेज पर पहुंचे तो मोदी के नारे जो है वो गूंज उठे थे चारों तरफ से और लोग 4 या 5 लाख की संख्या में लोग यहाँ पर जुटे रहे। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं और लोग उन्हें मोदी जी इधर देखिए कन्नड़ा में कह रहे हैं लोग कि उनकी तरफ देखें और लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनका ध्यान उनकी तरफ आकर्षित करें। तो ये एक ऐसा संबंध है प्रधानमंत्री का और लोगों का, जनता का, इस तरह का संबंध जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यकीन रखते हैं हमेशा से कि कैसे एक डेमोक्रेटिक सेटअप में एक नेता को जो है एक प्रधानमंत्री को जो है जनता से करीब रहना बेहद जरूरी है, उतना ही उन्हें समझना जरूरी है ताकि वो इन तमाम ग्राउंड रियलिटीज को अपने विजन में इंसेप्ट करें और कैसे तमाम पॉलिसी मेकिंग के लिए ये जो आम आदमी है, ये जो जनता है, उनके लिए एक विजन बनाए, पॉलिसीज बनाए। तो यही वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह के रोड शोज में लोगों का साथ देते हैं, लोगों का अभिवादन स्वागत करते हैं और आगे बढ़ते रहे। तो कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मालिनी सिटी पहुंचेंगे जहां पर वो एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। और मैं देख पा रहा हूं, हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर अभिवादन का जवाब दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो ऊंची बिल्डिंग पर, ऊंचे मकानों पर जो लोग प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं
उनकी तरफ भी प्रधानमंत्री ऊपर देखकर भी अभिवादन का जवाब दे रहे हैं। आयशा, जैसा कि हम जानते हैं कि भौगोलिक रूप से ये जो बेलगावी इलाका है ये उत्तरी कर्नाटक का इलाका है, तो इस इलाके में आज की जो परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री करने वाले हैं, ये खास तौर पर इस इलाके के लिए कितनी जरूरी परियोजनाएं हैं, कितने फायदे की परियोजनाएं हैं? जी देखिए, बेहद जरूरी है। सबसे खास है कि जल जीवन मिशन, और जैसा कि हम जानते हैं बेलगाम का एक इतिहास रहा है। ये बेलगाम जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर बसा इलाका है और हमेशा से एक कॉन्फ्लिक्ट रहा है दोनों राज्यों के बीच में। लेकिन अब जबकि विकास यहाँ पर पहुँच रहा है तो लोगों में वो शिकायत नहीं रहेगी, क्योंकि कुछ हमेशा से लोग ये शिकायत करते रहे हैं कि कुछ दूर दराज के इलाकों तक विकास नहीं पहुंचा। यही वजह है कि बेलगाम को महाराष्ट्र के साथ जोड़ दिया जाए। तो कभी कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बेलगाम को नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे आज जो योजनाएं हैं जो किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत उनकी इंस्टॉलमेंट में डीबीटी के जरिए उनके अकाउंट में निधि जमा करेंगे और साथ साथ जो जल जीवन मिशन का आगाज करेंगे। ये बहुत ही अहम है, क्योंकि उत्तर कर्नाटक के कई इलाके जो हैं सूखाग्रस्त इलाके हैं और जल जीवन मिशन पीने का पानी जो है यहाँ के कई दूर दराज के लोगों के लिए बेहद जरूरी है। करीब 4 लाख से ज्यादा घरों में साफ पीने का पानी पहुंचेगा। तो ये बहुत ही खास है, क्योंकि जल जीवन मिशन के तहत उत्तर कर्नाटक में जो हमेशा से पानी की किल्लत रही है और पीने के पानी की किल्लत रही है, ये लगभग पूरी हो जाएगी। और आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ बेलगाम में मौजूद हैं, तो बेलगाम के लोग इस बात को लेकर बेहद खुश है, खासकर युवा इस बात को लेकर बेहद उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जब पहुंचते हैं तो वो युवाओं में काफी जोश और प्रोत्साह भर देते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं। और रोजगार को लेकर कई योजना, और जब ये योजनाएं शुरू होती है, सड़क की योजनाएं हो या फिर एयरपोर्ट की योजना का उद्घाटन हो, तो उसके साथ ही रोजगार भी जुड़ जाता है। तो अगर एयरपोर्ट का उद्घाटन होता है तो आप अंदाजा लगाइए कि कैसे उसके साथ साथ रोजगार भी बढ़ जाएगा। टैक्सी ड्राइवर्स के लिए ज्यादा रोजगार बढ़ेगा, लौटता हूँ आपके पास, व्यवसाय के लिए रोजगार बढ़ेगा। लौटता हूँ आपके पास, आयशा बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए, फोन लाइन पर मौजूद है। विनोद जी, आज कर्नाटक के लिए बड़ा दिन, जिस तरह से प्रधानमंत्री का शिवमोगा और बेलगावी दोनों जगहों पर कार्यक्रम है और इस समय रोड शो और लोगों का जबरदस्त प्यार प्रधानमंत्री के प्रति। लालचंद जी, हमने ये पहली बार सिर्फ कर्नाटक की बेलगावी में नहीं देखा है, हम ये देश के अलग अलग हिस्से में हमने देखा है कि जब कभी भी प्राइम मिनिस्टर का इस तरह का दौरा होता है तो सबसे पहले उनकी कोशिश रीच आउट की होती है, आम आदमी के साथ जुड़ना, आम आदमी को समझना और आम आदमी के बीच में अपना समय देना। ये प्राइम मिनिस्टर के मोदी के एक राजनीति का अपना एक शुरू दिन से ही एक हिस्सा रहा है। इसलिए आप देखते हैं कि जब कभी भी लोग, चाहे वो बनारस में हो, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे बंगाल में हो, देश के यही कहीं भी हिस्सा में, चाहे अभी नॉर्थ ईस्ट में आपने देखा होगा, ये लोगों का के साथ में जो इनका डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, लोगों के साथ में जो इनका सीधा संवाद है, ये आपको इन रोड शो में दिखता है जब कभी प्राइम मिनिस्टर का इस तरह के दौरा होता है। और जहाँ कहीं भी प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, मोदी जाते हैं विकास परियोजना का उद्घाटन करने के लिए या किसी बड़ी योजनाओं का सौगात देने के लिए, वहाँ वो सिर्फ मंच से शिलान्यास करते हुए नहीं दिखते हैं, वो उसके बदले में लोगों के बीच जाना पसंद करते हैं, लोगों के बीच में कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो ये जो रीच आउट है पीएम का, ये जो पीएम का रीच आउट है, ये आप कह सकते हैं कि इस दौर का ये सबसे बड़ा एक टर्न लीडर उनको बनाता है जनता का। जो देश में आप किसी भी कोने में चले जाइए, अगर मोदी उनके बीच में एक सबसे बड़ा लीडर के सामने आता है तो इसके पीछे एक रोड शो का भी बड़ा इसमें योगदान है कि हर आदमी, हर लोगों के बीच में पीएम मोदी अपने को पाते हैं। आप देखेंगे कहीं बीच में रोड शो में रुक के तो किसी का हाल चाल पूछते हैं, किसी से मिलते हैं, किसी के पुराने जो उनके संस्मरण है उनको बीच में सुनाते हैं।
तो ये जो कनेक्शन का पीएम का है वो इस दौर का सबसे कमाल का है, और इसीलिए यही कनेक्शन जो है उनको एक जननायक के रूप में खड़ा करता है। और आज का जो ये सिमडेगा का आप ये आप कर्नाटक का दौरा देख रहे हैं, आज पीएम जो है वो देश के लिए भी बड़ा सौगात देने वाले हैं। करोड़ों किसान आज का जो इंतजार में है वो भी उनका इंतजार अभी खत्म होगा जब वो किसान सम्मान निधि योजना का 13वीं किस्त वो जारी करेंगे। और वो आप देखिए कि 8 करोड़ किसानों के अकाउंट में सीधे 16,000 से ज्यादा करोड़ रुपए जो है सीधे राशि उनके अकाउंट में पहुंचेगा। तो ये इतनी बड़ी चीज है कि पीएम एक जगह जाते हैं तो किसी एक खास पर्टिकुलर इलाके में पर्टिकुलर लोगों के बीच में नहीं होते हैं, पूरे देश के लिए उनके साथ में जनमानस होता है और वो पूरे जनमानस के लिए कुछ ना कुछ करते हुए दिखते हैं लालचंद जी। ये सबसे बड़ी खूबी है जो पीएम के इस रोड शो में आप दिख रहे हैं लालचंद जी। और एक चीज मैं आपके जरिए भी जरूर समझना चाहूंगा, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र की सत्ता संभाली, लेकिन हमने देखा है कि उसके पहले जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी कर्नाटक में उनकी लोकप्रियता बहुत अच्छी खासी थी। और इसकी क्या वजह आप देखते हैं विनोद जी? देखिए लालचंद जी, ये कई बार पीएम मोदी अपने भाषणों में और अपने चीजों को ये बता चुके हैं कि ये सार्वजनिक जीवन में आप समझ लीजिए कि हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि सार्वजनिक जीवन में उन्होंने 50 साल दिया है जी, तो जिसमें से 20 साल जो है वो उनका एक गुजरात के बतौर चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ये 9 साल है, और बाकी जीवन जो है उनका सार्वजनिक जीवन में वो अलग अलग रूप से भारत के अलग अलग कोने में उन्होंने बिताया है जी। तो एक व्यक्ति जिसका पूरा 50 साल का सार्वजनिक जीवन हो, उस सार्वजनिक जीवन में आप समझ सकते हैं कि कोई ऐसा इलाका देश का अछूता नहीं है जहां पीएम मोदी उस इलाके को, टोपोग्राफी को, उसके डेमोग्राफी को, उसके जो सोशियो इकोनॉमी हो जिसके बारे में नहीं जानते हैं। इसीलिए जब कभी भी पीएम कोई चीज का उद्घाटन करते हैं तो इस बात को आप समझिए कि उस पर काफी रिसर्च हुआ होगा, उसमें पीएम का अपना भी थॉट प्रोसेस होता है कि वहां पे लोगों की जरूरत क्या है और उसी जरूरत के हिसाब से वहां डेवलपमेंट का काम भी होता है। तो ये जो रोड शो आप जब देखते हैं और जिसमें लोगों की आप भीड़ देखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी जो स्कीम होती है उसमें आम आवाम का सरोकार होता है। ये जन सरोकार का जो गवर्नमेंट का पीएम मोदी का अपना एक फिलोसफी है वो सब इस रोड शो में आप देखेंगे कि जिस समय में वो बतौर एक संगठन के पे भी काम कर रहे थे तब भी उनका लोगों के साथ जुड़ाव था। आज जब वो प्राइम मिनिस्टर बन के भी लोगों के बीच में है तो उसी तरह से उनका जुड़ाव है। जो चीयर्स आप देख रहे हैं लोगों का, जो हुजूम का जो प्यार और स्नेह देख रहे हैं आप लोगों का, ये एक दिन का नहीं है, इसमें वो 50 साल का उनका जो अपना ये कनेक्शन रहा है, जो एक संवाद रहा है, वो संवाद हम लोगों को इस रोड शो में देखने को मिलता है और ये अभूतपूर्व है। क्योंकि भारत के इतिहास में ऐसे बिरले क्षण हम कभी कभी देखते हैं या किसी राजनेताओं को इस तरह का सौभाग्य हमको कम ही देखने को मिलता है जब वो कहीं जाते हैं और सारे आम आवाम जो है उन्हें हाथों हाथ लेता है। ये लालचंद जी इस दौर की एक समझिए कि सबसे बड़ी चमत्कार है। लोग जो अभी भी ईवीएम पे डॉट करते हैं उनको कम से कम पीएम मोदी का रोड शो देखना चाहिए कि यही वो लोग हैं जो ईवीएम के रिकॉर्ड को बनाते हैं। तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो हमेशा डॉट करती है। कल भी आपने देखा कि वहाँ पे कांग्रेस का महाधिवेशन संपन्न हुआ है रायपुर में और जो पहला स्टेटमेंट आया है वहाँ चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल का, तो सीधे सीधे ईवीएम पे ही डॉट कर रहे थे और वो कह रहे थे कि हमको बैलेट पे जाना चाहिए। तो अगर वो हिमाचल में जीतते हैं तो ईवीएम सही होता है, बिल्कुल बाकी जगह वो हारते हैं तो उनको ये ईवीएम। लेकिन इन सारे सवालों का जवाब इन सारे है कि वो देखें कि ईवीएम में जो ये चमत्कार होता है वो जादू ये है, ये रोड शो का बिल्कुल पीएम का कनेक्शन होता है। ये तस्वीरें सारे जवाब दे रही हैं और उन सारे सवालों का। बने रहिएगा हमारे साथ। हमारी संवाददाता आयशा खानम भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आयशा, ये कौन सा इलाका है जहां पर लोगों में इतना उत्साह दिखा कि प्रधानमंत्री को कुछ देर के लिए गाड़ी अपनी रोकनी पड़ी और गाड़ी रोक करके लोगों के अभिवादन को उन्होंने स्वीकार किया और अभिवादन का जवाब दिया? भारी संख्या में लोग थे वहां पर। आयशा, अब तक आवाज आ रही है? लगता है आयशा तक फिलहाल हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से ऊंची बिल्डिंग पर लोग कई मंजिलों तक खड़े हैं अपने बैल्कनी में और छत पर और प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए।
प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए लोग किस तरह से खड़े हैं। आयशा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आयशा, अभी हमने देखा कि भारी संख्या में लोग उपस्थित थे और अभिवादन कर रहे थे और प्रधानमंत्री को अपनी गाड़ी को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा अभिवादन का जवाब देने के लिए। ये कौन सा इलाका बेलगावी का है? जी देखिए, इस वक्त प्रधानमंत्री गुजर रहे हैं। आयशा, अब तक आवाज जा रही है? लगता है फिलहाल आयशा से हमारा संपर्क टूट गया है। हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद जी, जिस तरह से कि हम लोगों में उत्साह देख रहे हैं, बेलगावी इलाके का थोड़ा सा जिक्र करना चाहेंगे कि ये उत्तरी कर्नाटक का एकदम बिल्कुल कहें तो सबसे ऊपर का जिला है, बेंगलुरु से काफी दूर, दूसरी राजधानी है। इस इलाके के लिए आज के ये जो कार्यक्रम हैं ये कितने महत्वपूर्ण? विनोद जी। देखिए लाचन जी, हमें सिर्फ इसको एक बेलगावी और इसको एक शिवमोगा के ही तरफ से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बेलगावी में आज देखिए कि शिवमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है और पीएम जो है कर्नाटक के इस दौरे में इस बेलगावी के इलाका का जो पिछड़ेपन से का लोगों की शिकायत थी वो अब ये देश के मानचित्र में वो सीधे सीधे एयरपोर्ट से जुड़ने जा रहा है। तो ये एक बड़ा ये जो उनको मिलने जा रहा है तोहफा, इसको आप इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि ये कर्नाटक के लिए भी एक खास है कि ये इस साल में ये फरवरी तक, आप ये देखिए 27 फरवरी तक पीएम का ये 5वां दौरा है कर्नाटक का, जहां तक मुझे याद है लाचन जी। और ये 5वां दौरा ये बताता है कि कर्नाटक के लिए पीएम के मोदी के उनके दिमाग में किस तरह की चीजें हैं कि वो कर्नाटक को किस तरह से डेवलपमेंट के मैप पे कर्नाटक की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरे करने के लिए वो किस तरह से संकल्पित है। तो ये 5वीं दौरे को लेके कई अपोजिशन के लीडर वहाँ पे इलेक्शन को लेके भी लोग अपनी चर्चाएं कर सकते हैं या चर्चा बढ़ा सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल में जो है राजनीति में कोई लोग है वो डिफरेंटली कोई सन्यासी साधु नहीं है, उनका भी एक एम्बिशन राजनीति में यही होता है कि जी लगता है फिलहाल एयरपोर्ट लेके आए हैं, तो डिफरेंटली उनको बताने के लिए उनके फेरिस्त में उनके लिस्ट में बहुत कुछ है और ये चीज उनके बताने का उनकी एक ड्यूटी होती है कि जो आपने काम किया है वो लोगों के बीच बताए भी और लोगों को बताए कि हमने आपके लिए किया है। और ये लोग नहीं बताते हैं, उनको वही फ्रीबी का और वही उनको इतना होता है। अपोजिशन में वहाँ पे देख रहे हैं कि सारे पार्टियां जो है वो फ्रीबी की एक अलग से लिस्ट बनाई हुई है, लेकिन यहाँ पीएम मोदी उसके बदले भी शॉर्टकट की सियासत से अलग लोगों के बीच में रिच आउट कर रहे हैं और अपने डेवलपमेंट एजेंडे को लोगों के सामने रख रहे हैं। बाकी फैसला करना है जो इस लास्ट के महीने में आप देखेंगे, साल के अंत में यहाँ इलेक्शन भी होने वाला है, तो डेफिनेटली इसका इलेक्शन भी मकसद होगा, लेकिन उस इलेक्शन में पीएम ने अपना डेवलपमेंट के एजेंडे को सामने में रख दिया है कि हमने जो 5 साल यहाँ पे शासन किया है जी हमने तय करना है तो कर्नाटक के विकास के लिए क्या क्या मॉडल दिया है और इसमें जी ये आज का सबसे बड़ा ये है। और एक और खास बात का आपसे जरूर जिक्र करना चाहूंगा विनोद जी, आज शिवमोगा में प्रधानमंत्री ने मंच से ऐलान किया कि बीएस येदियुरप्पा का आज जन्मदिन है। वहां से उन्होंने आह्वान किया, वहां के उपस्थित लोगों से मोबाइल का टॉर्च जलाने को कहा और जिस तरह से प्रधानमंत्री का जेस्चर रहा, उसने न सिर्फ येदियुरप्पा जो वरिष्ठ नेता हैं उनको टच किया होगा, बल्कि वहां पर उपस्थित लोगों को भी टच किया होगा और पूरे कर्नाटक के लोगों को भी टच किया होगा। तो प्रधानमंत्री की ये खासियत उन्हें लोगों से जोड़ती है। बिल्कुल देखिए राजन जी, ये अभी कर्नाटक में एक जो मीडिया के तरफ से ये फेक नैरेटिव चल रहा था कि शायद येदियुरप्पा को साइडलाइन कर दिया गया है और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा बीजेपी को, क्योंकि लिंगायत समुदाय के वो येदियुरप्पा जो है वो सबसे बड़े टॉल लीडर आज की तारीख में माने जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन पीएम मोदी जो वहाँ में जिन लीडरों का जमीन से जुड़ाव है, जिनका समाज में जो भी कंट्रीब्यूशन है, उसको हमेशा सामने में रखते हैं। ये पीएम मोदी के अपने जो भी वरिष्ठ सहयोगी है उसके साथ में उनका एक पर्सनल कनेक्शन भी है। और आज आप देखेंगे कुछ मंच पे जब आपने देखा कि
जी, और इस बीच में हम तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से बहुमंजिली इमारतों पर लोग बिल्कुल खचाखच भरे पड़े हैं। सड़कों के किनारे तो लोग हैं ही, बल्कि बहुमंजिली इमारतों पर भी लोग खचाखच भरे पड़े हैं और प्रधानमंत्री के ऊपर फूलों की ऐसी बारिश हो रही है, जो कि होली तो बाद में होने वाली है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे बेलगावी के लोग आज ही प्रधानमंत्री के साथ फूलों की होली खेल रहे हैं। बार बार गाड़ी के शीशे के ऊपर से देखिए फूलों को साफ करना पड़ रहा है। इतने फूलों की बारिश प्रधानमंत्री और उनके काफिले पर बेलगावी के लोग कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का ये रोड शो, जिसका सीधा प्रसारण आप कर्नाटक के बेलगावी से देख रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं और इस रोड शो के बाद प्रधानमंत्री बेलगावी में भी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास तो करेंगे ही, साथ ही देश भर के 8 करोड़ से भी ज्यादा किसानों को करीब करीब 16,800 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के जरिए ट्रांसफर करेंगे। और ये पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किश्त होगी, जो प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर बाद किसानों को समर्पित करने वाले हैं, उनके खातों में ट्रांसफर करने वाले हैं। और उससे पहले प्रधानमंत्री का ये रोड शो कर्नाटक के बेलगावी में देखिए किस तरह से लगातार लोग अभिवादन कर रहे हैं, फूलों की बारिश कर रहे हैं और प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ता हुआ, जहां पर प्रधानमंत्री कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के दौरे पर हैं और इससे पहले शिवमोगा में भी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री कर चुके हैं और उसके बाद अब प्रधानमंत्री बेलगावी पहुंचे हैं और बेलगावी में जो अभी फिलहाल कार्यक्रम स्थल की तरफ जाते हुए हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक ये रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसका आप सीधा प्रसारण अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं और जिस तरह से वहाँ पर लोगों का उत्साह है, लोग जिस तरह से अभिवादन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी उनसे लगातार, प्रधानमंत्री भी गाड़ी में बैठे हुए नहीं हैं, बल्कि वो लगातार गाड़ी में खड़े होकर, चलती गाड़ी में खड़े होकर, हाथ हिलाकर लोगों के अभिवादन का जवाब दे रहे हैं। लोगों के उत्साह का जवाब प्रधानमंत्री भी लगातार दे रहे हैं। तो कर्नाटक के बेलगावी से ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सड़कों पर भी प्रधानमंत्री के स्वागत में आप देख सकते हैं कि कितने फूलों की बारिश हुई है। आयशा खानम हमारी संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई है। आयशा, लगता है बेलगावी के लोग आज ही होली खेल रहे हैं, वो भी फूलों की होली, और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। आयशा, साफ नजर आ रहा है तस्वीरों में कि बेलगाम के लोगों का खुशी का ठिकाना नहीं है आज, और आज वो खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूबरू होना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो और करीब से उन्हें देखें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कि हमेशा से कर्नाटक के साथ जुड़े हैं, हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासकर उत्तर कर्नाटक के लोगों के लिए विशेषता ये रही है कि प्रधानमंत्री जब भी उत्तर कर्नाटक में रहते हैं, उत्तर कर्नाटक में आते हैं और संबोधित करते हैं यहाँ पर, वो जरूर संत बसवेश्वर यानी बसवण्णा की जो फिलॉसफी है उसके बारे में बात जरूर करते हैं। और वो अनुभव मंटपा जो बसवण्णा ने शुरू किया था, एक ऐसा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है भारत का, वो उस 13वीं सदी में किस तरह से था, और बिल्कुल उस वक्त की उस सदी की झलक आज प्रधानमंत्री के जो योजनाएं हैं, जो विजन है, उसमें उन्हें नजर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से अनुभव मंटपा के बारे में उत्तर कर्नाटक के लोगों के साथ बात करते हैं, उनके साथ इस बात पर चर्चा करते रहे हैं। और ये विशेष है क्योंकि उत्तर कर्नाटक के लोग हमेशा से बसवण्णा की फिलॉसफी के आधार पर जो भी उनके कार्य होते हैं,
कायाकल्प का इलाका ये कहते हैं कर्नाटक के लोग, यानी काम अपना कार्य ही भगवान की सेवा है। तो ऐसे में कर्नाटक के लोग अनुभव मंटपा और संत बसवेश्वर की जो फिलॉसफी है वो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बारे में बात करते हैं तो वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा होता है कि कैसे प्रधानमंत्री इस क्षेत्र के तमाम संस्कृति, इस क्षेत्र की जो फिलॉसफी है उसे इतनी अच्छी तरीके से जानते हैं। अब प्रधानमंत्री जब लोगों को संबोधित करेंगे तो जरूर कहीं ना कहीं वो संत बसवेश्वर बसवण्णा के वचनों के बारे में बात जरूर करेंगे। और यही बात है कि उत्तर कर्नाटक के लोगों को प्रधानमंत्री के करीब लाती है और लोग इस जोश और उत्साह के साथ उनका स्वागत करने के लिए पहुंचते हैं। तो आज जब इन तमाम योजनाओं का जो ऐलान करेंगे प्रधानमंत्री, और किसान करीब 8 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत 13वीं किस्त प्रदान करेंगे, तो इसके बाद यहाँ के किसानों के लिए भी बहुत ही एक अचीवमेंट की बात रहेगी, क्योंकि अब आगे चलकर कुछ समय के बाद मई जून में किसान दोबारा गन्ना खेती शुरू करेंगे यहाँ पर, और कई किसान जो है इस निधि के जरिए वो अपने छोटे मोटे कार्य में इस निधि को इस्तेमाल करते हैं। तो किसान इस क्षेत्र में अपने आप को बहुत ही एम्पावर्ड मानते हैं, क्योंकि किसान सम्मान निधि योजना के तहत करीब 6000 करोड़ रुपए का लाभ अभी तक इन किसानों को मिलता रहा है। और उत्तर कर्नाटक हालांकि है तो जैसे कि मैंने कहा कुछ इलाके उत्तर कर्नाटक में सूखाग्रस्त इलाके होते हैं, जैसे गुलबर्गा, बल्लारी, रायचूर, लेकिन इन क्षेत्रों में कृषि के अलावा हॉर्टिकल्चर को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। और किसान जो है नए तरीके तलाश रहे हैं। जो एग्रीकल्चर पॉलिसी जो शुरू की है केंद्र सरकार ने, उसके तहत हॉर्टिकल्चर माफ कीजिएगा, हॉर्टिकल्चर के जो नए आयाम हैं वो किसान यहाँ पर अपना रहे हैं। तो किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ आना, उनके साथ इस तरह से सीधे सीधे संपर्क बनाना एक बहुत ही उम्मीद कायम करती है, उनके बीच में एक ट्रस्ट ब्रिज बनाता है प्रधानमंत्री और किसानों के बीच और यहाँ के आम लोगों के बीच में। तो जाहिर है आज का जो ये प्रोग्राम है, जो इवेंट रहेगा मालिनी सिटी में, इसके तहत कर्नाटक के लोग आज इसको बहुत ही ऐतिहासिक मान रहे हैं, क्योंकि शिमोगा में एयरपोर्ट का उद्घाटन, उसके साथ साथ जल जीवन मिशन का उद्घाटन, और अब बेलगावी में किसानों का एम्पावरमेंट, और उसके साथ साथ रेल योजनाएं, और बेलगाम में भी जल जीवन योजना का उद्घाटन। ये तमाम चीजें मिलाकर कर्नाटक को विकास की एक ऐसी राह पर प्रधानमंत्री लाकर खड़ा कर रहे हैं जिसके तहत विकास और जिसके तहत कर्नाटक का विकास देश के विकास में अपना योगदान पेश कर सकता है, और कर्नाटक दक्षिण भारत के राज्यों में एक बेहद प्रोग्रेसिव स्टेट बनकर उभर सकता है। बिल्कुल, और जिस तरह से आपने कहा कि कर्नाटक देश के विकास के साथ कदम ताल कर रहा है, इसमें जरूर जो डबल इंजन की सरकार है, चाहे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार है, और कर्नाटक में भी एनडीए बीजेपी की सरकार है, तो ये डबल इंजन सरकार होने का फायदा कर्नाटक को काफी मिल रहा है योजनाओं को लागू करने में। आयशा, बिल्कुल, डबल इंजन सरकार का मतलब ही होता है कि विल पावर टू इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट, यानी जो प्रोजेक्ट जमीन पर शुरू किए गए हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करना, डेडलाइन के तहत पूरा करना, यही मकसद है डबल इंजन सरकार का, यही मतलब है डबल इंजन सरकार का। तो जाहिर है कर्नाटक में बीजेपी सरकार होने के चलते यहाँ की सरकार केंद्र सरकार के साथ बेहतर तालमेल करके कई प्रोजेक्ट, कई योजनाओं को गति दे रही है, और कई योजनाएं जो है कर्नाटक की योजनाएं वक्त से पहले पूरा हो रहे हैं। देखिए शिवमोगा का एयरपोर्ट भी कई सालों से 2008 से शुरू किया गया ये प्रोजेक्ट, लेकिन अब पिछले 2-3 साल में इस प्रोजेक्ट को गति मिली, और बीजेपी सरकार ने, कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने मिलकर, खासकर बीएस येडियुरप्पा अपने नेतृत्व में अपनी जिम्मेदारी उठाते हुए उन्होंने केंद्र सरकार के साथ मिलकर इस एयरपोर्ट को पूरा होने में उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया। और ये एयरपोर्ट जो है लो कॉस्ट एयरपोर्ट है, करीब 500 करोड़ की लागत पर कर्नाटक में दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट, बैंगलोर के बाद दूसरा बड़ा एयरपोर्ट तैयार हुआ है।
तो ये एक विल पावर है जिसके तहत जमीनी जो हकीकत है, जो जमीन पर जो प्रोजेक्ट्स है वो जल्द से जल्द पूरे हो जाते हैं। और यही इसका मतलब होता है डबल इंजन सरकार, यानी कोई राजनीतिक मतभेद नहीं, कोई राजनीतिक दीवार नहीं, दोनों सरकारें मिलकर, केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करते रहे हैं और इस क्षेत्र में कई जो योजनाएं हैं उसे पूरा होने में अपनी तरफ से योगदान देते रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से गति शक्ति स्कीम जो है केंद्र सरकार की, उसके तहत भी तमाम योजनाओं को इंटीग्रेट किया गया है। कई योजनाएं जो हैं अलग अलग तरीके से इंटीग्रेट किए गए हैं ताकि हर डिपार्टमेंट, हर मंत्रालय मिलकर इन तमाम योजनाओं को पूरा कर सके और उसे कंप्लीट कर सके और डेडलाइन के तहत उसे पूरा कर लोगों को सौंप दिया जाए। तो ये मकसद है डबल इंजन सरकार का। और कर्नाटक में भले ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई कांग्रेस के निशाने पर रहे हमेशा, लेकिन विकास की बात जब आती है तो कर्नाटक में बसवराज बोम्मई, कर्नाटक के मुख्यमंत्री या फिर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं और उन्होंने हमेशा से कर्नाटक के लोगों के जो विकास के लिए जो प्रोजेक्ट्स है, इन तमाम प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में जोश दिखाया और कभी इसमें कोई रुकावट पैदा होने नहीं दी। तो यही वजह है कि प्रधानमंत्री को यहाँ के लोग अब उन्हें विश्व मानव कह रहे हैं। तो जाहिर है प्रधानमंत्री का नेतृत्व ये खुलकर सामने आता है। और खास बात ये भी है, प्रधानमंत्री ने जब बात कही शिवमोगा में कि G20 के तहत कैसे पूरा विश्व जो है भारत की ओर देख रहा है और G20 के तहत भारत न केवल अपने देश का विकास बल्कि विश्व के 20 देशों के साथ बैठकर आम आदमी के विकास, आम आदमी के लिए पॉलिसी सेंट्रिक, आम आदमी के लिए पॉलिसी बनाने में योगदान दे रहा है। तो ऐसे में भारत का जो रोल है विश्व में भी नजर आ रहा है, जो लीडरशिप जो है वो विश्व में भी नजर आ रही है। लेकिन जमीनी हकीकत आज बेलगाम में जो प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ और जिस तरह से प्रधानमंत्री को लोग उन्हें देखने के लिए आगे बढ़ते गए और पूरे बेलगाम में हम सुन सकते हैं कि मोदी मोदी के नारे लगे हैं। तो इससे ही साफ जाहिर होता है कि एक प्रधानमंत्री कैसे आम आदमी तक अपना संपर्क बनाकर आम आदमी के लिए काम करने का, आम आदमी के विकास की योजनाएं बनाने के लिए उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो प्रधानमंत्री लोगों के भाव जरूर समझते होंगे जब वो इस क्राउड को देखते हैं, ये जनता को देखते हैं, जब वहां से गुजरते हैं। तो ये तमाम चीजें झलकती है उनकी विजन में और उनकी पॉलिसी मेकिंग लीडरशिप में। तो यही वो बात है कि यही वो चीज है जो प्रधानमंत्री को एक आम आदमी के बीच विश्व मानव माना जा रहा है। और विश्व मानव का मतलब ही ये होता है कि एक ऐसा नेता, एक ऐसा नेतृत्व जो हर एक को साथ लेकर चले। और आज बेलगाम में सबका साथ सबका विकास की नीति जो हम कह रहे हैं और कर्नाटक में जो आज हम देख रहे हैं वो एक उदाहरण बनकर इस तस्वीर में झलक रही है। लालचंद जी बिल्कुल। और ये जो तमाम योजनाएं हैं इसमें जाहिर सी बात है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई योजनाएं वो तो हैं ही, लेकिन इस इलाके के लिए आयशा, क्योंकि ये इलाका महाराष्ट्र से सटा हुआ है और ये इलाका थोड़ा सा पठारी इलाका है, इस इलाके के लिए जो जल जीवन मिशन के तहत बहुग्राम योजना जो है वो और ज्यादा महत्व का हो जाता है। आयशा अब तक आवाज आ रही है? जी आवाज हो रहा है। आयशा मैं फिर से दोबारा आपसे पूछता हूं कि तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाएं तो हैं ही, लेकिन ये इलाका जो महाराष्ट्र से सटा हुआ है, थोड़ा ये पठारी इलाका भी है उत्तरी कर्नाटक का, तो इसके लिए जल जीवन मिशन के तहत जो बहुग्राम योजना है उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। जी हाँ बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया कि हमेशा से कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच एक तनाव बना रहता है, क्योंकि कुछ गांव में कर्नाटक में कुछ गांव, वहाँ दूर दराज के गांव में विकास नहीं है, वहाँ पर लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता रहा है और करीब 180 ऐसे गांव हैं जो तमाम सुविधाओं से
परे हैं। तो ऐसे में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जल जीवन योजना की बात करते हैं तो लोगों में एक विश्वास बनेगा। इस इलाके तक पीने का पानी पहुंच रहा है लोगों के लिए और साफ पीने का पानी लोगों तक पहुंच रहा है। तो ये एक उम्मीद बनती है लोगों में कि अब जो सीमा पर जो विवाद है महाराष्ट्र और कर्नाटक का, ये विवाद भी किसी न किसी तरह से सुलझ जाएगा। लेकिन लोगों के लिए उनकी बेसिक सुविधाएं जरूरी है, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, पीने का पानी जरूरी है। अगर ये तमाम चीजें लोगों को मिलती है, ये योजनाएं लोगों तक पहुंचती है, तो जाहिर है किसी तरह का कोई सीमा विवाद भी नहीं रहेगा। तो यही प्रधानमंत्री की कोशिश है कि किसी न किसी तरह से इन तमाम जो गलतफहमियां हैं बॉर्डर्स पर, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर कुछ गाँव में जो विकास नहीं हुआ है, तो यहाँ तक विकास पहुँचाएं, यहाँ के किसानों को सशक्त करें, उनको एम्पावर करें, उन्हें किसान सम्मान योजना के दायरे में लाएं और उनके खाते में सरकार की तरफ से जो इंस्टॉलमेंट है वो जमा करें। तो ऐसी तमाम चीजें होती है जिसके जरिए लोग एक तृप्त जीवन बिता सकते हैं और बॉर्डर पर जो तनाव होता है, जो द्वंद है, कम हो जाएगा। तो ऐसे में इस तरह के राजनीतिक तनाव जो दोनों राज्यों के बीच कभी कभी उठते हैं, उसके लिए भी एक सोल्यूशन है और वो सोल्यूशन है विकास। और इसके जरिए जल जीवन जो जैसे कि मैंने बताया आपको कि जल जीवन मिशन जो है खास मायने रखता है उत्तर कर्नाटक के लोगों के लिए, क्योंकि ये इलाका हमेशा से पानी के लिए तरसता है। हालांकि जब यहाँ पर बारिश होती है तो बाढ़ भी आती है इस इलाके में, बेलगाम में और रायचूर में, लेकिन लोगों को साफ पीने का पानी मुहैया कराना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और कर्नाटक सरकार ने और केंद्र सरकार ने मिलकर इन लोगों का करीब 4,80,000 लोगों तक जल जीवन योजना को पहुंचाया है। तो ये बहुत ही अहम है और बेलगाम के लोग इस बात के लिए हमेशा से इस बात का इंतजार करते रहे कि उन तक विकास पहुंचे और जल जीवन एक विकास की धारा बनकर अब उन्हें देश से जोड़ रही है। जी, अब जहां तक रेल परियोजनाओं का सवाल है आयशा, जिस तरह से कि पुनर्विकसित बेलगावी रेलवे स्टेशन भवन भी प्रधानमंत्री समर्पित करने वाले हैं, तो जो नया ये रेलवे स्टेशन है पुनर्विकसित, इसको लेकर के बेलगावी के लोगों और वहां आने जाने वाले लोगों को एक बिल्कुल नया अनुभव प्राप्त होगा। जी देखिए, बेलगाम का रेलवे स्टेशन बहुत ही केंद्रित फोकस रेलवे स्टेशन है जो उत्तर कर्नाटक के लोग और बेलगाम के लोगों को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ता है और कई आर्थिक शहरों के साथ जोड़ता है और मुंबई के साथ जोड़ता है। तो इस स्टेशन को रिनोवेट किया गया है, दोबारा से रीडेवलप किया गया है। तो स्मार्ट सिटीज के तहत ये तमाम प्रोजेक्ट जो है पूरे होते आए हैं और ये स्टेशन जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करेंगे। और इस रेलवे स्टेशन पर हम देख सकते हैं यहाँ पर पूरी सुविधाएं हैं जो अत्याधुनिक तरीके से जो नया एक मॉडर्न रेलवे स्टेशन होता है, ठीक इसी तरह का रेलवे स्टेशन बेलगाम का रेलवे स्टेशन अब तैयार है और इसके तहत लोगों को अपने सफर में आसानी होगी और जो फैसिलिटीज है रेलवे स्टेशन की, जैसे कि प्रधानमंत्री का एक सपना है कि देश के कई रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट के आधार पर उन्हें मॉडल किया जाए। एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं होती हैं उसी तरह की सुविधाएं रेलवे स्टेशन पर भी मिले। तो यही वजह है कि रेलवे स्टेशन को भी डेवलप करने के लिए कर्नाटक के कई रेलवे स्टेशन केंद्र सरकार की योजना जो है रेलवे मंत्रालय की योजना में है। तो ये रेलवे स्टेशन बहुत ही अहम है, एक कनेक्ट है बेलगाम को दूसरे शहरों से जोड़ने के लिए, अपनी आर्थिक ग्रोथ के लिए जो यहाँ से ट्रेन है, जहाँ यहाँ से कनेक्टिविटी है, ये अब रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के बाद, रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के बाद लोगों के लिए भी काफ़ी सुविधाएं कर सकता है। लाल जी बिल्कुल, और इसके साथ ही अगर बात कर लें रेलवे लाइन दोहरीकरण की जो परियोजना है 930 करोड़ रुपए की लागत से, इस दोहरीकरण के बाद उस इलाके में किस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे, कितना फायदा मिलेगा आसपास के इलाकों को?
जी देखिए, ये कृषि प्रधान इलाका है और यहाँ जैसे जो मैंने बताया आपको, गन्ना किसान यहाँ पर खेती करते हैं, तो जाहिर है जब रेलवे लाइन की डबलिंग होगी तो स्टेट यहाँ से किसान अपना माल दूसरी तरफ पहुँचाने में आसानी होगी उनको। और क्योंकि बेलगाम एक एजुकेशन सिटी माना जाता है, एजुकेशन हब माना जाता है, युवाओं के लिए बहुत जरूरी होगा कि रेलवे लाइन की डेवलपमेंट हो, डबलिंग हो, ताकि वो बेलगाम आसानी से पहुंच सके। जी बिल्कुल आयशा, हम लगातार देख रहे हैं कि लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, फूलों की बारिश कर रहे हैं और प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे कार्यक्रम स्थल की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। लगभग कितनी और देर की ये रोड शो हो सकता है और लगभग कितनी देर में प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल तक पहुंच जाएंगे? ये लगभग अभी कुछ 10 और मिनट की बात हो सकती है। उसके बाद सीधा प्रधानमंत्री मालिनी सिटी पहुंचेंगे, जहां पर ओपन ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ लोगों को संबोधित करेंगे। और जैसे जैसे प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ रहा है, भीड़ उनके साथ चल रही है। तो लोग हेलीपैड से उनके साथ वहां पर खड़े थे उनके स्वागत में। तमाम लोग, ये भीड़ जो है इस सैलाब की तरह प्रधानमंत्री के काफिले के साथ चल रही है और यही वजह है कि काफिले को और गति नहीं मिल रही, इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो भीड़ जो है लगातार प्रधानमंत्री के साथ कदम से कदम बनाए रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं बेलगाम के लोग, और वो हर मोड़ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो और 10 या 12 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालिनी सिटी पहुंच जाएंगे, जहां पर वो यहाँ आए किसान और यहाँ आए बेलगाम के लोग और उत्तर कर्नाटक से आसपास के जिलों से आए लोगों को संबोधित करेंगे। जी आयशा, हमने देखा तस्वीरों में कि स्थानीय वेशभूषा में, परिधानों में महिलाएं वहां पर हैं और हमने देखा तस्वीरों में कि बैल्कनी में भी काफ़ी संख्या में महिलाएं खड़ी नजर आईं प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए। तो कर्नाटक में हम ये देख रहे हैं कि युवकों के बीच, महिलाओं के बीच प्रधानमंत्री को लेकर खासा उत्साह बेलगावी में भी देखा जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। बेलगावी में भी काफी झलक नजर है अलग अलग कल्चर की, अलग अलग संस्कृति की, और यहाँ पर महाराष्ट्र के कल्चर की भी काफी झलक आपको देखने को मिलेगी। मराठी कल्चर और कन्नड़ा कल्चर यहाँ पर एक साथ देखने को मिलता है। और प्रधानमंत्री हमेशा से हर राज्य के कल्चर की सराहना करते हैं, हर राज्य के वेशभूषा की सराहना करते हैं। और जैसे कि हाल ही में दिल्ली में उन्होंने कर्नाटक के कल्चरल उत्सव में भारत की कन्नड़ा दिल्ली में हुआ, यहाँ भी उन्होंने कर्नाटक कल्चर की काफी जमकर तारीफ की। और हमेशा प्रधानमंत्री प्रोत्साहित करते हैं कर्नाटक के या फिर दूसरे राज्यों के कल्चरल आर्टिस्ट को और कल्चर को। तो यहाँ बेलगाम में आपको एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर भी नजर आएगी। तो यहाँ पर बेलगाम में कर्नाटक का कल्चर और महाराष्ट्र का कल्चर, जो मराठी कल्चर है, वो एक साथ खड़े होते हुए नजर आएगा। क्योंकि एक तरफ हम बात करते हैं बेलगाम और महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बॉर्डर को लेकर तनाव की, लेकिन दूसरी तरफ हम ऐसी तस्वीरें भी देखते हैं जहाँ पर महाराष्ट्र का कल्चर यहाँ पर सड़कों पर नजर आ रहा है। कर्नाटक के लोगों के साथ मिलकर, कन्नडिगा के साथ मिलकर महाराष्ट्र के लोग अपना कल्चर, अपनी वेशभूषा में प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए यहाँ पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। जी लालचंद जी, बिल्कुल। हम देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे बढ़ रहा है कार्यक्रम स्थल की तरफ, और इस बीच लोगों के द्वारा फूलों की बारिश, अभिवादन लगातार जारी है और प्रधानमंत्री भी अभिवादन का उसी अंदाज में जवाब दे रहे हैं। आयशा, अगर आज के एक और बड़े कार्यक्रम की बात करें, करीब करीब देश के करीब 8 करोड़ किसानों को जो 13वीं किस्त है पीएम सम्मान निधि की, किसान सम्मान निधि की, वो प्रधानमंत्री जारी करने वाले हैं। और इसके लिए उन्होंने बेलगावी का जो क्षेत्र है, बेलगावी के कार्यक्रम को चुना। प्रधानमंत्री ये संकेत देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि उनकी सरकार किसानों के समर्थन के लिए है, उनकी सरकार किसानों के फायदे के लिए है, और यही पैगाम वो बेलगावी और वहाँ कर्नाटक के किसानों को भी इस कार्यक्रम के जरिए देना चाह रहे हैं।
जी हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि पैंडेमिक के बाद अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री की तरफ से कई कोशिशें हैं उन किसानों में, उन छोटे व्यवसायों में और उन स्किल लेवरेज में एक जोश और उत्साह भरने के लिए, ताकि वो दोबारा से अपना जीवन पटरी पर ला सके। और किसानों के लिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से जो योजनाएं का ऐलान किया, और आज जो किसान सम्मान निधि की योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 करोड़ किसानों को उनकी 13वीं किस्त देंगे। तो ये बहुत ही खास है यहाँ के इस इलाके के किसानों के लिए, क्योंकि पैंडेमिक के बाद कई किसानों के लिए भी काफी किसानों ने भी काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा, और उनके खाते में जो भी केंद्र सरकार की तरफ से निधि जमा होती है वो उसके जरिए किसान इसका इस्तेमाल कर, कुछ किसान इस पैसे से बीज खरीदते हैं या फिर नई मशीनरी खरीदते हैं। तो ये छोटी छोटी जो पहल है केंद्र सरकार की तरफ से, इन किसानों के लिए बहुत बड़ा मतलब बहुत मायने रखता है। तो किसानों को एम्पावरमेंट करना और किसानों के साथ जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तरफ से एक विश्वास जताते हैं किसानों के लिए कि पूरा देश जो है किसानों के साथ है और किसानों के हित में केंद्र सरकार काम करती रही है। तो आज की जो किसान सम्मान योजना के तहत जो इंस्टॉलमेंट किसानों को देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक और कदम होगा जिसके जरिए बेलगावी और उत्तर कर्नाटक के कई किसानों को सशक्त करने के लिए और उन्हें एक विश्वास दिलाने के लिए कि केंद्र सरकार किसानों के साथ है हर मुश्किल में, और हर वक्त किसानों के लिए सरकार काम करती रहेगी और नई नई योजनाएं बनाती रहेगी। जी बिल्कुल। और प्रधानमंत्री अब कार्यक्रम स्थल की तरफ पहुंचने वाले हैं। आयशा, प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है बेलगावी में, जैसा कि हम जानते हैं कि किसान सम्मान निधि को जारी करेंगे और इसके साथ ही कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, और प्रधानमंत्री का इसके बाद क्या कार्यक्रम है, इस बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई अभी तक? जी देखिए, प्रधानमंत्री बेलगाम में इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद वो वापस दिल्ली रवाना हो जाएंगे, और हमें ये बताया गया है बीजेपी की तरफ से कि प्रधानमंत्री अगले महीने दोबारा कर्नाटक आ सकते हैं, क्योंकि कई और योजनाओं का आगाज प्रधानमंत्री करेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब भी कर्नाटक पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री हमेशा से लोगों को ये विश्वास देते रहे हैं कि वो बार बार कर्नाटक आते रहेंगे, यहाँ के लोगों के विकास के लिए काम करते रहेंगे। तो हमें ये जानकारी मिली है बीजेपी के सोर्सेस के जरिए कि प्रधानमंत्री बेलगाम के कार्यक्रम के बाद वापस लौट जाएंगे, और अगले महीने उनके 2 और कार्यक्रम जो है वो कर्नाटक में होंगे, और कई और इलाकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के पीएम किसान सम्मान योजना के तहत वहाँ भी किसानों के लिए उनकी जो इंस्टॉलमेंट है इस स्कीम के तहत उन स्कीम्स के तहत किसानों के लिए वो डीबीटी के तहत उनके लिए निधि ट्रांसफर करेंगे। जी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि इसके बाद भी प्रधानमंत्री का अगले महीने भी कार्यक्रम है, इससे साफ पता चलता है कि प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में कर्नाटक और वहां के लोग कितने ऊपर हैं। आयशा? जी हाँ, बिल्कुल। शुरू से कर्नाटक में प्रधानमंत्री और कर्नाटक के लोगों के बीच में एक ऐसा नाता रहा है कि दोनों में आपसी ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से कर्नाटक की, जैसे कि मैंने बताया, प्रधानमंत्री प्रभावित रहे हैं कि कर्नाटक की कई जो फिलॉसफी है बसवन्ना की, संत बसवेश्वर की, ये तमाम चीजें हैं जो जिस जरिए प्रधानमंत्री कर्नाटक के तहत करीब रहे हैं। और प्रधानमंत्री के लिए कर्नाटक राजनीतिक तौर पर भी अहम है, क्योंकि दक्षिण में जो के लिए दक्षिण का द्वार जो खुला है वो कर्नाटक के जरिए ही हुआ था। और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा और तमाम वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर कर्नाटक में पहली बीजेपी सरकार बनाई थी। तो दक्षिण में ये बहुत ही अहम कार्य था बीजेपी की तरफ से, और बीजेपी के लिए का द्वार खोलने वाला राज्य जो है वो कर्नाटक राज्य है। तो ये भी राजनीतिक तौर पर मायने रखते हैं बीजेपी के लिए और प्रधानमंत्री के लिए भी। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री बार बार कर्नाटक जैसे प्रोग्रेसिव स्टेट में
दोबारा पहुंचते हैं और यहाँ पर जिन इलाकों तक विकास नहीं पहुंचा है, इन इलाकों में नई योजनाओं का आगाज करते हैं, उद्घाटन करते हैं और दूर दराज के लोगों को कनेक्ट करते हैं और लोगों को पानी पीने का पानी मुहैया कराते हुए जल जीवन जैसी स्कीम को लॉन्च करते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जिसके जरिए प्रधानमंत्री ये जताते हैं कि कर्नाटक उनके लिए बेहद करीब है और कर्नाटक की जनता के साथ उनका जो एक संबंध है, जो एक रिश्ता है, वो हमेशा कायम रहेगा। और हमने देखा कि बेलगाम की सड़कों पर ये तस्वीर साफ नजर आ रही है कि कैसे प्रधानमंत्री और बेलगाम के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। जी, आप BS येदियुरप्पा का आपने जिक्र किया, आज उनका जन्मदिन है। आज एक खास मौका तब देखने को मिला जब प्रधानमंत्री ने उनके जन्मदिन पर मंच से ही उनको मुबारकबाद दी और लोगों से मोबाइल का टॉर्च जलाकर उनका अभिवादन करने के लिए कहा। बात बिल्कुल दिल को छू गई होगी, चाहे BS येदियुरप्पा की बात करें या वहां उपस्थित लोगों की या कर्नाटक के लोगों के दिलों को ये बात छू गई होगी। आयशा जी हाँ, बिल्कुल। ये जो प्रधानमंत्री का जेस्चर था, ये लोगों को एक सरप्राइज जेस्चर रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने येदियुरप्पा को विश करने के लिए तमाम लोगों को आगे आने को कहा और मोबाइल के जरिए जब लोगों ने टॉर्च दिखाकर उनका अभिवादन किया, तो प्रधानमंत्री भी एक तरफ से येदियुरप्पा को ये संदेश दे रहे थे कि वो एक वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। हालांकि राजनीतिक तौर पर कई बातें कही गई, येदियुरप्पा को आपको पार्टी ने साइडलाइन कर दिया, लेकिन हमने देखा कि कैसे मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी येदियुरप्पा का सम्मान कर रहे थे। बीजेपी में जो वरिष्ठ नेता हैं उनका सम्मान किस तरह से किया जाता है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शिवमोगा के मंच पर साबित कर दिया। तो लोग इस प्रधानमंत्री के इस जेस्चर से बहुत ही उन्हें लगा कि बहुत ही भावुक और बहुत ही अत्यंत आदरणीय एक मैसेज है जो कर्नाटक के वरिष्ठ एक कद्दावर नेता को उनके 80 साल की जन्मदिन पर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह का तोहफा दिया और तमाम लोग उनके साथ शामिल हुए उन्हें उनके जन्मदिन की बधाई देने के लिए। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही बेलगावी में जो प्रधानमंत्री शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं, इससे पहले शिवमोगा में भी उन्होंने 3600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आयशा, इसमें प्रमुख रूप से कौन कौन सी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका कर्नाटक के लोगों को जबरदस्त लाभ मिलने वाला है? जी, सबसे पहले तो एयरपोर्ट का उद्घाटन जो है ये बहुत ही अहम है और एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ साथ जो एक इकोसिस्टम एयरपोर्ट के आसपास बनेगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और उसके जरिए जो कनेक्टिविटी के लिए जरूरी है सड़कें, नेशनल हाईवेज जरूरी है, तो इन सड़कों के प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और शिवमोगा, शिकारीपुरा और रानीबेन्नूर के बीच रेल कनेक्टिविटी का भी उद्घाटन, ट्रेन का भी उद्घाटन किया। ये बहुत अहम है क्योंकि इस इलाके में जो किसान हैं उनके लिए बहुत जरूरी था, ये बहुत दिनों से ये मांग थी क्योंकि शिवमोगा क्षेत्र में सुपारी और स्पाइसेस की खेती होती है। तो ऐसे में किसानों के लिए ये रेलवे लाइन और जो सड़क के प्रोजेक्ट है ये बेहद जरूरी है ताकि वो अपना उत्पाद जल्द से जल्द APMC तक पहुंचा सके। तो ये बहुत ही खास रहा। उसके अलावा जल जीवन मिशन जो है शिवमोगा के लोगों के लिए भी उन्होंने उद्घाटन किया। उसके अलावा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत देखिए, जब सिटी बढ़ता है, जब सिटी में एयरपोर्ट आता है और इस तरह की कनेक्टिविटी बढ़ जाती है तो सिटी की छोटी छोटी जरूरतें भी बढ़ जाती है। तो इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या किया जा सकता है, कैसे शहर को साफ और स्वच्छ रखा जा सकता है, इसके तहत प्रधानमंत्री ने एक और प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया। तो ये तमाम प्रोजेक्ट जो है करीब 3200 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं और प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन अब किया है और उम्मीद है कर्नाटक बीजेपी सरकार को कि वो आगे चलकर इन योजनाओं को अंजाम देंगे और इसको इनके तहत लोगों तक डिलीवर करेंगे। तो यही वजह है कि लोगों के सामने कर्नाटक बीजेपी और खासकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यही उम्मीद जताते हैं कि लोग अगर साथ दें
तो बीजेपी सरकार भी उनके साथ मिलकर काम करती रहेगी। और यही कोशिश है बीजेपी सरकार की कि अगले इस वर्ष जो अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं, तो उस समय बीजेपी अपनी तरफ से लोगों को अपने जो विकास की योजनाएं हैं, ये तमाम योजनाएं लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को एक कि जो योजनाओं का आगाज बीजेपी ने किया है उसे पूरा करने का उन्हें मौका भी दिया जाए। तो ये भी एक कोशिश है कर्नाटक के मुख्यमंत्री कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के जरिए। और लोग देख रहे हैं कि किस तरह से योजनाएं लोगों तक पहुंच रही है। तो ये लोग फैसला करेंगे, कर्नाटक की जनता फैसला करेगी कि कौन विकास ला रहा है और कौन उन्हें पीछे रखने की कोशिश करता रहा है। तो अब विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा है, विकास ही मंत्र है। और लोग ये बात समझ गए हैं कि भले ही राजनीति अपने स्तर पर कुछ भी हो, लेकिन लोगों तक अगर विकास पहुंचता है तो लोग उस नेतृत्व का साथ जरूर देते हैं। जी, जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं आयशा, उससे हम ये मानकर चलें कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी विकास को, डबल इंजन सरकार के फायदे को, कर्नाटक के बदलाव को बड़ा मुद्दा बनाने वाली है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। कर्नाटक के सरकार कर्नाटक में आने वाले चुनाव में बीजेपी अपनी तरफ से 120 सीट के टारगेट बीजेपी ने रखा है और एक विजन बनाया है 120 सीट जीतने के लिए। और कर्नाटक और उन्हें उम्मीद है कि कर्नाटक की जनता जो अभी तक की योजनाएं हैं और कर्नाटक सरकार ने जिस गति से काम किया है, इन तमाम चीजों को देखते हुए, नापते हुए वो अपना फैसला सुनाएंगे। तो जाहिर है आने वाले दिनों में बीजेपी अपनी तरफ से केंद्र सरकार की योजनाएं और अपनी तरफ से पूरी की गई तमाम विकासशील योजनाओं की बात लोगों तक रखेगी। क्योंकि विपक्ष कांग्रेस जो है इस वक्त हताश है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर अंदरूनी लड़ाई के चलते कांग्रेस हताश है और लगातार सरकार पर आरोप और प्रत्यारोप लगाता रहा है। तो ऐसे में जवाब देने के लिए बीजेपी के पास, कर्नाटक के मुख्यमंत्री के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही मंत्र है और वो है विकास। और इसके जरिए लोगों को लोग ये जरूर समझेंगे कि कौन कर्नाटक की जनता के विकास के हित में है और कौन राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। आपसे कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने जब शिवमोगा में कार्यक्रम का वहां पर जो उद्घाटन और शिलान्यास किया था, उसके बाद अपने संबोधन में कहा कि डबल इंजन की जो सरकार है उसका फायदा सिर्फ बड़े शहरों तक ही योजनाओं का फायदा सीमित नहीं है, बल्कि छोटे शहरों तक भी पहुंच रहा है। तो प्रधानमंत्री लोगों तक ये संदेश दे रहे हैं कर्नाटक में भी कि जिनको भी जरूरत है उनके दरवाजे तक ये डबल इंजन सरकार पहुंच रही है। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि देखिए केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा जो है छोटे शहरों तक पहुंच रहा है। ये भी साबित होता है शिवमोगा के एयरपोर्ट के उद्घाटन में, क्योंकि ये एयरपोर्ट जो है उड़ान फ्लैगशिप स्कीम के तहत शुरू किया गया था और इन छोटे शहरों को बड़े शहरों से कनेक्ट करने और फिर देश के बड़े आर्थिक स्थानों के साथ कनेक्ट करने की एक कोशिश है। और उड़ान स्कीम ऐसी है जिसके तहत हर छोटे शहर को एयरपोर्ट के जरिए कनेक्टिविटी दी जाए और अगर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी शुरू होती है तो जाहिर है दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसके आसपास तैयार हो जाएगा। तो ऐसे में टियर 2 सिटीज जो है कर्नाटक के टियर 2 सिटीज है, इन टियर 2 सिटीज के विकास के लिए कई योजनाएं केंद्र सरकार ने बनाई है। और ये टियर 2 सिटीज, क्योंकि कई बड़े सिटीज, कई कैपिटल सिटीज जैसे बैंगलोर में अब इंफ्रास्ट्रक्चर का दबाव महसूस होने लगा है। तो ऐसे में ये जरूरी है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो विकासशील योजनाएं हैं वो टियर 2 सिटीज में ले जाया जाए ताकि वहाँ के लोगों को इसका लाभ मिले, वहाँ के लोगों को व्यवसाय मिले, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। देखिए छोटे शहरों का विकास का मतलब है कि इन शहरों में जो टूरिज्म पोटेंशियल है, जो टूरिस्ट स्थल है, इनका विकास किया जाए। तो इस तरह से एक सर्क्यूट बन जाता है विकास को लेकर। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्कीम्स में है, उनकी योजनाओं में नजर आता है कि अब बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों को भी
इक्वली विकास के साथ जोड़ दिया जाए। और यही वजह है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में यहाँ तक की ट्रेनिंग है कि कैसे सीनियर सिटीजन के लिए पार्क बनाए जाए, स्वच्छ वातावरण दिया जाए। तो ये ईज ऑफ लिविंग की बात जो प्रधानमंत्री करते हैं वो स्मार्ट सिटी का एक चिन्ह है। और इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि लोगों के जीवन को भी सुधारने की कोशिश, एक क्वालिटी लाइफ देने की कोशिश और ईज ऑफ लिविंग को एक हकीकत बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और आज जिस तरह से आयशा दक्षिण में शिवमोगा से लेकर उत्तर में बेलगावी तक प्रधानमंत्री जिस तरह से विकास परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं, इससे पूरे कर्नाटक में दक्षिण से लेकर उत्तर तक प्रधानमंत्री का ये संदेश और यह कि विकास ही मूल मंत्र है और विकास का जोरदार पैगाम आज के कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री ने पूरे कर्नाटक में देने की कोशिश की है। आयशा जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। प्रधानमंत्री ने यही साबित किया है कि कैसे विकास ही लोगों के जीवन बदल सकता है, कैसे अमृतकाल के दौरान विकास की डोर से बंधे रहने से अमृतकाल में जो प्रधानमंत्री हमेशा से कहते रहे हैं एक बेहतर लिविंग स्टेटस जो है हर किसी को मिल सकता है। तो विकास ही जीवन मंत्र है, विकास ही केंद्र है, इन केंद्र सरकार की फोकस है केंद्र सरकार की पॉलिसीज का। और विकास के तहत ही भारत विश्व के उन तमाम बड़े देशों के साथ खड़ा हो सकता है। और जैसा कि G20 में भी इस पर बात होती है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल और वसुधैव कुटुंबकम। तो जब विकास की बात हम करते हैं, देश का विकास को हम बढ़ावा देते हैं, तो जाहिर है वसुधैव कुटुंबकम की बात जब भारत कर रहा है, G20 का एक टैगलाइन बनाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इंक्लूसिविटी की बात करते हैं, तो ये विश्व में एक मिसाल, भारत एक मिसाल बनकर कायम हो सकता सामने आ सकता है कि कैसे विकास के तहत एक देश विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी को बढ़ा रहा है और कैसे भारत अपनी जो सीख है, अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस है, वो दूसरे देशों के साथ एक्सचेंज कर उन दूसरे देशों के लिए भी एक राह बन सकता है। तो विकास की बात अब महज भारत तक सीमित नहीं है। भारत में जब से G20 की प्रेसिडेंसी भारत को मिली है, उसके बाद ये साफ हो रहा है कि कैसे विकास को अब एक नया रूप, नया मोड़, नया आयाम दिया जा रहा है और इंक्लूसिविटी और सस्टेनेबिलिटी की बात कही जा रही है। तो ये जो है प्रधानमंत्री का जो मंत्र है, उस विकास का मंत्र, उसके तहत प्रधानमंत्री आम आदमी को एम्पावर करते हुए उन्हें एक बेहतर ईज ऑफ लिविंग का एक माहौल तैयार करते हुए उन्हें एक बेहतर जिंदगी देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए प्रधानमंत्री कर्नाटक में आज जो शिवमोगा और बेलगावी में जो योजनाओं का उद्घाटन किया है, शिवमोगा में और बेलगावी में जो करेंगे, ये साबित करता है, एक तस्वीर सामने लाता है कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। यानी वॉक द टॉक की बात अगर हम कहें तो ये गलत नहीं होगा। तो प्रधानमंत्री अपनी हर योजना, अपना हर विजन जो है उसे ग्राउंड पर, उस तस्वीर को ग्राउंड पर तब्दील करते हैं और ये आम आदमी के लिए। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं बेलगावी में, जहां पर वो कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं और इसके साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि भी जारी करने वाले हैं। Welcome Shri Narendra Modi ji, our beloved